बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को इस्लामाबाद पुलिस लाइन से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। परवेज इलाही के वकला परवेज इलाही को पुलिस के गेट से लेकर रवाना हो गए, उनको साथ ही वहां से दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अदरीस, अब किस केस में गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, देखें कि परवेज इलाही जो है वो जैसे ही पुलिस लाइन से रिहा हुए तो उनका जो मरकजी गेट था पुलिस लाइन का, वहां पर जो है वो पुलिस की जानिब से उनको रोकने की कोशिश की गई। जो उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक थे वो अपनी गाड़ी में परवेज इलाही को लेकर निकल के बाहर आए। जैसे ही वो बाहर आए तो जो पुलिस की भारी नफरी थी वो वहां पर मौजूद थी और उन्होंने जो है वो पुलिस सरदार अब्दुल राजिक जो वकील थे उनकी गाड़ी को रोका। सरदार अब्दुल राजिक को भी गाड़ी से बाहर निकाला। उस गाड़ी में मौजूद जो दीगर लोग थे उनको भी गाड़ी से बाहर निकाल के उसी गाड़ी में ही परवेज इलाही को जो है गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो दोबारा रवाना हो चुकी है। यहाँ पर जब परवेज इलाही की रिहाई चुके रोककर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि अगर वो किसी और गिरफ्तार मुकदमे में मतलूब नहीं है तो उनको फौरी रिहा किया जाए। ताहम वो जैसे ही आज रिहा हुए और पुलिस लाइन से उनको रिहा किया गया, दोबारा ही पुलिस लाइन के मरकजी दरवाजे से परवेज इलाही को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस की भारी नफरी जो थी वो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और जैसे ही उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक परवेज इलाही को अपनी गाड़ी में बिठाकर बाहर लेकर आए तो पुलिस एहलकारों ने जो है वो उनके वकील सरदार अब्दुल राजिक को भी बाहर निकाला और जबकि गाड़ी में मौजूद जो दीगर अफराद थे उनको भी बाहर निकाला और उस गाड़ी को जो है वो लेकर परवेज इलाही समेत जो है वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और दोबारा जो गाड़ियां हैं वो पुलिस लाइन की तरफ ही जो है वो दाखिल हुई हैं। और इस वक्त परवेज इलाही को चूंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनका इस्लामाबाद के डीसी की जानिब से CMPO का जो ऑर्डर जारी किया गया था उसको आज मुअत्तल किया था और आज ही उनको रिहा करने का हुक्म दिया था। ताहम जो है अब परवेज इलाही को जो है वो पुलिस लाइन के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। यकीनन ये मनाजिर देखे जा सकते हैं कि सरदार अब्दुल राजिक जो वकील हैं परवेज इलाही के, उन्हीं की गाड़ी में परवेज इलाही साहब मौजूद थे और सादा लिबास एहलकार आए और ATS एहलकार आए। उन्होंने तमाम अफराद को गाड़ी से बाहर निकाला, परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार किया है। लेकिन अदरीस, किस मुकदमे में गिरफ्तार किया है? क्या एक बार फिर से 3 MPO के तहत पकड़ा गया? जी बिल्कुल, देखें ताहाल अब किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है ये नहीं बताया जा सका। जो फुटेज में अगर देखा जा सकता होगा, SP सदर इस्लामाबाद जो नौशरवान है वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर जो है पैसेंजर साइड पर बैठते दिखाई दे सकते हैं, जिन्होंने सरदार अब्दुल राजिक को जो है वो गाड़ी से बाहर निकाला और फ्रंट सीट पर उनकी जगह पर खुद बैठे ब्लैक शर्ट में जो है वो SP नौशरवान है। और उसके अलावा जो दीगर ATS और सिविल कपड़ों में, सिविल मलबूस में जो एहलकार थे वो जो है उन दीगर अफराद को गाड़ी से निकाला और परवेज इलाही को जो है वो यहाँ से लेकर चले गए। हमने जो है वो बाद में यहाँ पर जो पुलिस एहलकार थे जो उनसे जानने की कोशिश की गई कि कौन सा मुकदमा है और आगे जो पता करने की कोशिश की गई, लेकिन ताहाल कोई मुकदमा जो है वो अभी तक नहीं बताया गया कि किस मुकदमे में परवेज इलाही को जो है वो दोबारा गिरफ्तार किया गया है। आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये अहकाम जारी किए थे और कुछ देर पहले जो तहरीरी ऑर्डर जारी किया था उसमें ये लिखा गया था कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज परवेज इलाही की रिहाई के ऑर्डर दिए थे उसके बाद जो ये MPO के तहत गिरफ्तारी की गई है ये गैर कानूनी है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की सरासर जो खिलाफ वर्जी है वो की गई है, जिस पर अदालत ने ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म भी दिया था कि जो परवेज इलाही हैं उनको जो ये गिरफ्तारी 3 MPO के तहत की गई सरासर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। इसलिए ये जो 3 MPO का ऑर्डर है इसको मुअत्तल किया जाता है, ये गैर कानूनी है और इनको आज ही रिहा किया जाए। ताहम जो रोककार जारी हुई और यहाँ पर जमा कराई गई उसके बाद परवेज इलाही जैसे ही पुलिस लाइन से बाहर आए तो मेन रोड पर आते ही परवेज इलाही को पुलिस एहलकारों ने जो है वो रोका और रोकने के बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जो फुटेज इस वक्त GNN की स्क्रीन पर चल रही है उसमें ये देखा जा सकता है कि जिस गाड़ी में सरदार अब्दुल राजिक की जो गाड़ी थी उसमें परवेज इलाही जो है वो मौजूद थे और जैसे ही वो गाड़ी बाहर आई तो पुलिस एहलकारों की जानिब से सरदार अब्दुल राजिक को बाहर निकाला गया। उसके अलावा जो गाड़ी में मौजूद दीगर अफराद थे उनको भी बाहर निकाला गया और खुद जो है गाड़ी में सवार हुए और फ्रंट सीट पर SP नौशरवान जो है उनको देखा जा सकता है कि वो गाड़ी में सवार होते हैं और परवेज इलाही को लेकर जो है वो यहाँ से रवाना होते हैं। और ये जो परवेज इलाही हैं उनको तकरीबन चूंकि लाहौर हाई कोर्ट ने भी अहकाम दिए थे रिहा करने के, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी दिए थे, लेकिन उनको फिर जो है वो एक बार गिरफ्तार किया गया है। जी अदरीस, जिस तरह अदालत ने आज DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी किया, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी पर DPO और CPO के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया भी दिया,
لیکن اس سب کے باوجود اب ایک اور کیس میں گرفتاری. اب یہ بتائیے کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس, کل ان کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل, دیکھیں کہ آج چونکہ ان کو جو گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آج پرویز الہی کو پیش کیا جائے, تاہم ان کو پیش نہیں کیا گیا. اور گزشتہ روز جو ہے وہ اٹک جیل میں قید تھے. جب ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا پرویز الہی کو, تو ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا, اور اس کے بعد گزشتہ روز ان کی اٹک جیل میں طبیعت خراب ہوئی, جس کے بعد ان کو پیمز ہاسپٹل لایا گیا, جہاں پہ ان کا طبی معائنہ کیا گیا. اور طبیعت ڈاکٹر نے جب کہا کہ ان کی طبیعت کچھ قدر بہتر ہے, اس کے بعد وہاں سے ان کو کل ہی جو ہے اسلام آباد پولیس لائن میں جو سب جیل بنائی گئی تھی ان کے لیے, وہاں پر ان کو قید رکھا گیا. اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا, تو اسلام آباد پولیس لائن سے ہی جو ہے یہاں پر ان کا عدالتی آرڈر اور روک کار دیے گئے. اور اس کے بعد پرویز الہی کو جو ان کے وکیل سردار عبدالرازق تھے وہ لے کر باہر نکلے, لیکن ان کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. تاہم جو آج کا ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اگر اس کو دیکھا جائے جس طرح رہا کرنے کا حکم ہے, اس میں یہ بھی چیز مینشن تھی کہ اگر کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے پرویز الہی تو ان کو فوری رہا کیا جائے. اگر کسی بھی کیس میں مطلوب ہے تو اس کے لیے وارنٹ دکھانا چونکہ ضروری ہوتا ہے, لیکن یہاں پر کوئی اس طرح کا وارنٹ یا کچھ نہیں دکھایا گیا, بلکہ جو وکلا جن کی گاڑی تھی اس سے اتار کر پرویز الہی کو جو ہے وہ یہاں سے لے کر جایا گیا ہے. تو ایک طرح سے چونکہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی اسلام آباد جو ہے ڈاکٹر اکبر ناصر خان, ان کے خلاف توہین عدالت کا جو معاملہ ہے وہ آلریڈی شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو آج لاہور ہائی کورٹ میں پرویز الہی کو نہیں پیش کیا گیا, اس پر سی سی پی اور راولپنڈی جو ہیں ان کے خلاف بھی توہین عدالت کا جو نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے, چونکہ پرویز الہی کو ٹھیک ہے ادریس ساتھ رہیے گا. بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. میاں شاہد, آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے چودھری پرویز الہی کو, کس مقدمے میں اب گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اطلاع نہیں ملی کہ کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے, لیکن جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ ATS کے جوان ہیں. سادہ ملبوس کپڑوں میں جو اہلکار تھے انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے. جیسے ہی ان کو پولیس لائن سے رہا کیا گیا ہے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, کیونکہ عدالت نے بھی ان کو گرفتار رہا کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ کل جو ہے ان کو پیش کیا جائے. لیکن آج جیسے ہی ان کو وہاں سے رہا کیا گیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی اسلام آباد پولیس نے اس حوالے سے نہیں بتایا کہ ان کو کس مقدمے میں گرفتار کیا ہے, یا دوبارہ جو ہے وہ 3 MPO کے تحت جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے. آج 3 MPO کے احکامات جو تھے وہ تو کینسل کر دیے گئے تھے, اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ پرویز الہی کو فوری طور پر جو ہے وہ رہا کیا جائے. ان کو اٹک جیل سے کل لایا گیا تھا اسلام آباد. یہاں پر ان کو جو ہے وہ ہاسپٹل جو ہے اس میں داخل کرایا گیا تھا, پھر اس کے بعد پولیس لائن لے جایا گیا تھا. لیکن پولیس لائن سے جیسے ہی وہ آج رہا ہوئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا دوبارہ. صحیح ہے, میاں شاہد ہمارے ساتھ موجود رہیے. ادریس, آپ نے دیکھا ہے اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایس پی صدر نوشیروان گاڑی کو ڈرائیو کر رہے ہیں جس میں پرویز الہی صاحب موجود تھے, ان کو گرفتار کیا, لیکن اسلام آباد پولیس تردید کر رہی ہے اس گرفتاری کی. کیا اطلاعات ہیں؟ جی بالکل, دیکھیں کہ جو ایس پی صدر نوشیروان ہیں وہ یہاں پر پرویز الہی کے جب وکیل سردار عبدالرازق پولیس لائن کے اندر گئے ان کو لینے کے لیے, تو ایس پی نوشیروان جو اپنی پولیس کی جو ٹیم تھی ATS اہلکار اور اس کے علاوہ جو سادہ ملبوس اہلکار تھے ان کے ہمراہ یہاں پر پہلے ہی پکٹ لگا کے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے. اور جیسے ہی پرویز الہی کو ان کے وکیل لے کر باہر مین روڈ تک پہنچے تو ایس پی نوشیروان جو ہے وہ یہاں پر آئے, اور SHO کمال جو ہے تھانہ شالیمار کے, انہوں نے جو ڈرائیور ہے ان کو ان کی سیٹ سے جو ہے وہ اتارا, اور خود SHO کمال جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے. اور اس کے بعد جو ایس پی نوشیروان تھے وہ جو ہے اسلام آباد ایس پی صدر جو ہے نوشیروان وہ پیسنجر سیٹ جو ہے وہ فرنٹ اس پر وہ سوار ہوتے ہیں. پرویز الہی جو ہے وہ بیک سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ بیک سیٹ پر ایک ATS اہلکار جو ہے وہ باوردی اور دوسرا ایک سادہ ملبوس اہلکار جو ہے وہ ان کو بیٹھے ہوئے فوٹیج میں بیٹھتے دیکھا جا سکتا ہے. اور وہ بیٹھے, اور اس کے بعد یہ گاڑی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ لے کر روانہ ہو گئے. اور چونکہ یہ گاڑی سردار عبدالرازق جو وکیل ہیں پرویز الہی کے ان کی تھی, اور وہ اس اپنی گاڑی میں ان کو لے کر یہاں پر باہر آ رہے تھے, اور پولیس اہلکاروں نے ان کو ان کی اپنی گاڑی سے اتارا اور پرویز الہی کو جو ہے وہ لے کر روانہ ہوئے. تاہم آج چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹریٹ اوے جو آرڈر تھا اپنا وہ جاری کیا. پہلے زبانی آرڈر جو ہے وہ اوپن کورٹ میں جاری کیا گیا, اور اس کے بعد تحریری آرڈر بھی جو ہے وہ اس کیس کا آیا کہ پرویز الہی کو رہا کیا جائے. تاہم ان کو پھر سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا, جس پر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس نے خود ہی جو ہے وہ دوبارہ گرفتار کیا ہے, لیکن تاہم وہ تردید کر رہے ہیں. لیکن جو اسلام آباد پولیس کے ایس پی صدر ہیں
नौशरवान और उसके अलावा जो थाना शालीमार के SHO हैं कमाल, उन दोनों ने जो है वो उनके साथ एक जो दीगर ATS एहलकार थे और सादा मलबूस एहलकार थे, इन्होंने जो है वो परवेज इलाही को जो है वो बिल्कुल पुलिस लाइन का जो मरकजी गेट है वहां से गिरफ्तार करते हुए फुटेज में जो है वो देखा जा सकता है कि पहले SHO शालीमार था जो कमाल है, वो पुलिस जो उस गाड़ी जो है जिसमें परवेज इलाही सवार थे उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए उनको देखा जा सकता है। और उसके बाद SP नौशरवान जो है वो खुद कोशिश करते हैं कि जो इस्लामाबाद पुलिस तरदीद कर रही है, लेकिन मियां शाहिद वाज़े तौर पर देखा जा सकता है SHO कमाल हैं थाना शालीमार के, SP सदर हैं नौशरवान और बैक सीट पे एक ATS एहलकार, मीडिया भी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन फिर भी तरदीद। मियां शाहिद, इस्लामाबाद पुलिस ने अपने एक्स हैंडल से भी ये बताया है कि जनाब परवेज इलाही को अदालत के हुक्म पर रवाना कर दिया गया है, लेकिन ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को कल लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना है। इसके अलावा आज जो समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 MPO का ऑर्डर अदालत ने आज मुअत्तल किया। अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी किया। आज परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म जारी किया। परवेज इलाही को दोबारा से इस्लामाबाद पुलिस के अहलकारों ने गिरफ्तार किया है और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है SHO कमाल जो थाना शालीमार हैं, इसके अलावा SP सदर नौशरवान हैं। मियां शाहिद, इस्लामाबाद पुलिस के जो तर्जुमान हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन फुटेज मौजूद है, इतना मीडिया मौजूद है, वाज़े तौर पर देखा जा सकता है, तरदीद क्यों? देखें, ATS के जवान जो हैं वो तो इस्लामाबाद पुलिस के ही हैं। जो सादा कपड़ों में जवान हैं वो जो हैं वो स्पेशल ब्रांच के हैं और वो इस्लामाबाद पुलिस से ही ताल्लुक रखते हैं। ये तो इस्लामाबाद पुलिस ने ही उनको गिरफ्तार किया है। अब ATS के जवान जो हैं वो कोई ATS की वर्दी पहन के आ गया तो पता नहीं, लेकिन ये तो जाहिर लगता है वो तौहीन अदालत ही लगती है, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकाम थे कि इनको रहा किया जाए और कल इनको इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन लाहौर में पेश करने के बजाय उनको गिरफ्तार कर लिया गया है दोबारा। और जो गिरफ्तार करने वाले हैं वो ATS के जवान जो हैं वो हैं और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद हैं। अब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है इस हवाले से कुछ नहीं बताया जा रहा, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो कह रही है कि परवेज इलाही को रवाना कर दिया गया है। कहाँ रवाना कर दिया गया है, किस कस्टडी में रवाना कर दिया गया है, ये वाज़े नहीं किया जा रहा। और ये भी वाज़े नहीं किया जा रहा कि उनको क्या जो गिरफ्तार किया गया वो किस जुर्म में किया गया और किसने गिरफ्तार किया। और इस्लामाबाद पुलिस, अगर फुटेज देखी जाए तो इस्लामाबाद पुलिस के जवान जो है वही नजर आ रहे हैं जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इस हवाले से इनकारी है। मियां शाहिद, आप तौहीन अदालत की बात कर रहे हैं, इससे पहले कई दफा नोटिस हो चुके। आज की अदालत में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी कर रखा है, लेकिन खातिर में नहीं लाया गया। इन तमाम अहकामात को एक बार फिर से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, ये इतलात क्या कुछ सामने आ सकी हैं कि गिरफ्तार करके किस जगह पर लेकर गए, किस थाने में लेकर गए? देखिए, इस्लामाबाद पुलिस के जो तर्जमान है उनका कहना है कि परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार कर लिया है। अब CTD जो है वो पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और बयान जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि परवेज इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है। ये मुकदमा किस नौयत का है, इसमें कौन सा जुर्म है, ये अभी सामने नहीं आया, लेकिन ये जो है बताया गया है कि परवेज इलाही को CTD पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है और जो उनको गिरफ्तार करने वाले एहलकार थे वो CTD के थे और साथ सादा कपड़ों में मलबूस जो एहलकार थे वो भी CTD के थे। और ये जो आप इस्लामाबाद पुलिस ने ये इतराफ कर लिया है कि उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो CTD पुलिस ने किया है। मियां शाहिद, कुछ इस मुकदमे के बताइएगा, इसकी पेशरफ्त के हवाले से और इसका कोई पस मंज़र बताइएगा, कब ये मुकदमा दर्ज किया गया, इसमें कौन कौन मतलूब हैं और किस किस की गिरफ्तारी मतलूब थी जिसमें परवेज इलाही साहब को नामजद किया गया? देखिए, अभी तो मुकदमे की तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन ये बताया गया है कि ये इसी साल में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। 3/23 नंबर मुकदमा है और CTD ने ये जो है वो मुकदमा जो है वो दायर किया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इनको जो है वो गिरफ्तार किया है। अब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो तो सादे दहशतगर्दी के मुलजम जो है उनको गिरफ्तार करती है। कौन सा जुर्म ऐसा है कि जो
परवेज इलाही पे है वो अभी सामने नहीं आया और मुकदमे की तफसीलात अभी सामने नहीं आई। ठीक है अदरीस, आप बताइए, इस्लामाबाद पुलिस बिलाखिर मान चुकी है, मुकदमा नंबर 3/23 थाना CTD में दर्ज है, आपके पास हैं इसकी कुछ डिटेल्स? अदरीस जी आपके पास डिटेल्स हैं? थाना CTD में जो मुकदमा सामने आया, इस्लामाबाद पुलिस ने बताया कि 3/23 में गिरफ्तार किया गया है परवेज इलाही साहब को, कोई डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी तर्जुमान जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से जो है वो ये कहा गया है कि जो थाना CTD में एक मुकदमा दर्ज है 3/23, उसमें उनको गिरफ्तार किया गया है। ताहाल वो मुकदमे की कॉपी जो है वो नहीं फराहम की गई, लेकिन बस ये बताया गया है मुकदमा नंबर 3/23 जो है उसमें ये जो है परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है और उस पर जो है वो अब उनकी जानिब से ये बयान जो है वो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो जारी किया गया है कि उनको थाना CTD में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया है। अब ये किस चीज़ का मुकदमा है वो देखना बाकी है। आया ये कोई नक्शे अमन का मुकदमा है या तोड़ फोड़ का मुकदमा है या किसी और चीज़ का मुकदमा है, वो देखना बाकी है। तमाम उनको जो है वो थाना CTD के मुकदमे में जो है वो परवेज इलाही को जो है ये गिरफ्तार किया गया है, जिसमें तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 3/23 जो है वो मुकदमा है थाना CTD का, जिसमें गिरफ्तार किया गया। तहम अभी तक ये चीज़ डिटेल्स नहीं बताएगी कि उस मुकदमे का मतन क्या है। आया वो नक्शे अमन का मुकदमा है, कार्य सरकार मुदाखलत का कोई मुकदमा है या कोई और जो है वो मुकदमा है। थाना CTD का है तो इस हवाले से ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है, जिसमें 780A लगाई जाती है और इसी नौयत के जो मुकदमात हैं वो CTD में जो है वो दर्ज किए जाते हैं। अब देखना है कि ये मुकदमा जो है वो किस चीज़ का है, इसका मतन क्या है, उसकी FIR कॉपी जो है वो ताहाल अभी तक जो सामने है वो नहीं आई गई। तमाम ये तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस जो है उन्होंने ये कहा है कि मुकदमा नंबर 3/23 जो है थाना CTD में जो दर्ज किया गया था उसमें जो है वो गिरफ्तार उनको किया गया है। जी अदरीस, तो अब क्या इतलात हैं? कल उनको लाहौर हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें अब चूंकि इस्लामाबाद पुलिस ने ये कहा है कि उनको थाना CTD के मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया है और अब इस्लामाबाद पुलिस ने चूंकि उनकी तर्जुमान की जानिब से ये बयान आ चुका है, इसलिए अब चूंकि एक गिरफ्तारी किसी केस में डाली जा चुकी है तो उनको यहाँ पर कल इस्लामाबाद की जो मुतलका अदालत है वहाँ पर जो है वो पेश किया जाएगा। चूंकि 24 घंटे के अंदर अंदर रिमांड लेने के लिए उनको पेश किया जाना लाजमी होता है किसी भी केस का कोई मुलजिम हो। तो इस हवाले से अब ये देखना होगा कि मुकदमे में दफात कौन सी लगाई गई हैं। अगर उसमें दहशतगर्दी की दफात हुई तो इस्लामाबाद G11 में कायम जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उनके जो है वहाँ पर पेश किया जाएगा। और मौजूद है, अब क्या सूरत हाल है? वो लेके जो CTD जो है गिरफ्तार करके लेके रवाना हो गई है और परवेज इलाही के वकला जो थे वो वहाँ पे मौजूद थे। उनमें से अगर आपकी किसी से बात हुई हो तो उनका अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जी बिल्कुल, देखें चूंकि जैसे ही उनको यहाँ से गिरफ्तार किया तो यहाँ से जो हमारे ज़राए थे उनका कहना है कि उनको थाना CTD जो है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है परवेज इलाही को। और जैसे ही उनको यहाँ से चूंकि गिरफ्तार किया गया और उसके बाद ज़राए ने कहा कि चूंकि उनको CTD का ये मुकदमा था तो ज़राए के मुताबिक उनको अभी जो कुछ देर कबल ही थाना CTD जो है वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया गया है और कल उनको जो रिमांड है उसके हवाले से जो है उनको पेश किया जाएगा। और इनको थाना CTD का 3 सितंबर को ये मुकदमा दर्ज किया गया था इरफान परवेज इलाही पे और CTD ने उस पेस पे परवेज इलाही को गिरफ्तार किया। और इसमें मुमकिन तौर पर 780A की दफात हो सकती हैं जो कि नाकाबिल ज़मानत हैं और थाना CTD में उनको मुंतकिल कर दिया गया है। उनके जो वकील हैं सरदार अब्दुल राज़िक, उन्हीं की गाड़ी के अंदर SHO कमाल थाना शालीमार के थे, SP सदर नौशेरवान थे, बैक सीट पर एक ATS के एहलकार देखे जा सकते हैं जो कि सादा कपड़ों में मलबूस हैं और चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ एक और CTD का एहलकार भी देखा जा सकता है। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। चौधरी परवेज इलाही को 3 MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ्तार किया गया था, उसको मुअत्तल किया और DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी किया। आइंदा समाअत पर अदालत के सामने पेश होने का हुक्म भी दिया परवेज इलाही को और किसी किस्म का बयान देने से भी रोका। और कल उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाना था, जिसके लिए कमिश्नर इस्लामाबाद को पेशगी इक़दाम करने के अहकाम जारी किए गए और अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रियासत बादी नज़र में परवेज इलाही को पेश करने से गुरेज़ा हैं और इसके साथ साथ चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG को भी ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया। लेकिन दूसरी जानिब परवेज इलाही के रिहाई के रोबकार जब जैसे ही IG ऑफिस को मसूल हुए, परवेज इलाही साहब वहाँ से रिहा होते हैं पुलिस लाइन से और उसके बाद उनको एक मुकदमा थाना CTD में
3/23 में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको थाने के अंदर पहुंचा दिया गया है और उस मुकदमे की कॉपी अभी तक नहीं सामने आई है और ना ही उसकी कुछ तफसीलात हमारे नुमाइंदगान को दी गई हैं। और जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, हमारे नुमाइंदे अदरीस ने बताया कि उनको कोई वारंट भी नहीं दिखाए गए और एकदम से पुलिस एहलकार आते हैं और उनके वकील अब्दुल रज़ाक शर को निकालते हैं और उसके साथ जो उनके असिस्टेंट होते हैं उनको भी निकाल देते हैं गाड़ी से और पुलिस उनको पुलिस लाइन्स के मरकज़ी दरवाजे से गिरफ्तार करके थाना CTD 3/23 में वो परवेज़ इलाही को ले जाते हैं और कल उनको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाना था। और उसके साथ साथ जो CPO रावलपिंडी हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया था अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर। लेकिन अब यही लग रहा है कि थाना CTD में जो मुकदमा दर्ज है 3/23 और जिसकी मुमकिना दफ़ात 780A हो सकती हैं क्योंकि CTD का ये थाना है और इसमें दहशतगर्दी के ही मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो ये इत्तलात आ रही हैं कि कल उनको शायद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश ना किया जाए और जो मुकामी अदालत होगी इस्लामाबाद की उधर ही पेश करना ज़रूरी भी है। इरफान, अपने नाज़रीन को हम ये बता रहे हैं कि परवेज़ इलाही को रिहा करके वकील की गाड़ी में रवाना किया गया था, ताहम पुलिस लाइन से कुछ दूर पहुँचते ही उनको दोबारा से ये गिरफ्तार कर लिया गया और इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद दहशतगर्दी डिवीजन ने यानी कि CTD ने उनको गिरफ्तार किया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि परवेज़ इलाही को थाना CTD ने मुकदमा नंबर 3/23 में गिरफ्तार किया। जी हाँ, परवेज़ इलाही की मुश्किलात जो हैं वो कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। चीनी की कीमतों में इजाफे पर खुफिया रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश कर दी गई। चीनी की कीमतें बढ़ने की वजह लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक हुक्म इम्तना ने चीनी की कीमतों में इजाफे की राह को हमवार किया। जी हाँ, सूबाई काबीना ने चीनी की कीमत के तयन का इख्तियार केन कमिश्नर को दिया था। जस्टिस अनवर हुसैन ने इस हुक्म के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया। चीनी की सप्लाई चेन की निगरानी के खिलाफ भी हुक्म इम्तना दिया गया। दर्जनों केसेस के जो फैसले हैं उनमें शुगर मिल्स के हक में और किसानों के खिलाफ हुए। ब्रोकर्स व्हाट्सएप ग्रुप्स में कीमतें बढ़ाते हैं। रवां बरस चीनी का काफ़ी थी, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ने से मिल्स ने अफगानिस्तान से स्मगल करना शुरू कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि हुक्म इम्तना जल्द ख़त्म करने की सूरत है वरना बहरान गहरा होता जाएगा। पंजाब की निगरान हुकूमत का चीनी की कीमतों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाई पर फौरी अपील दायर करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुताल्लिक़ अहम इजलास हुआ। वही नजर बताएगा इजलास में क्या क्या फैसले किए गए। जी, इजलास में जो चीनी के बारे में हालिया बहरान है और जिसकी कीमतें दिन ब दिन जो है वो 5-10 रुपए फी किलो के हिसाब से में इजाफा होता जा रहा है। इस सिलसिले में आज महकमा खुराक और केन कमिश्नर ने वज़ीर पंजाब को ब्रीफ किया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 स्टे आर्डर जारी हुए हैं, जिसकी वजह से जो शुगर मिल्स का रिकॉर्ड है या उनका स्टॉक है उसको चेक करने का इख्तियार जो पंजाब केन कमिश्नर को दिया गया था वो उसको चेक नहीं कर सक रहे, जिसके ऊपर इजलास के अंदर गौर व खोज के बाद फैसला किया गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब को अपील दायर करने के हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को मदऊ करने का फैसला। गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी बनाया जा चुका है। आतिफ भट्ट बताएगा इसकी डिटेल। जी, आम इंतखाबात 2024 के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया को मदऊ करने का फैसला कर लिया गया है और इस हवाले से मदऊ करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी बनाया जा चुका है। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल जारी करने के साथ ही गैर मुल्की मुबस्सरीन को दावतनामे भिजवाने का फैसला किया गया है। गुज़श्ता आम इंतखाबात में भी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करके दावतनामे भिजवाए गए थे। इलेक्शन कमीशन गैर मुल्की मुबस्सरीन व मीडिया के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के कार्ड जो है वो जारी करेगा। गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए खसूसी सिक्योरिटी फीचर्स वाले कार्ड भी तैयार किए जा चुके हैं और गैर मुल्की मुबस्सरीन व मीडिया को पोलिंग स्टेशन के अंदर तक रसाई दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मेरी रिटायरमेंट नजदीक है, इससे पहले जल्द फैसला सुनाऊंगा। वक्त कम हुआ तो शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देंगे। नैब रेफरेंसेस की वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड पर आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो मुकदमात बन चुके वो किसी फॉरम पर तो जाएंगे,
ہم پارلیمنٹ سے ایشوز کو دیکھنے کی درخواست کر سکتے ہیں. اگر بنیادی حقوق سے کچھ متصادم ہوا تو پھر ہم ان کی ترامیم کو کالعدم کر سکتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثناء نہیں ہے. آرٹیکل 209 کے تحت صرف جج کو برطرف کیا جا سکتا ہے، ریکوری ممکن نہیں ہے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو تحریری معذورات جمع کروانے کی ہدایت بھی کر دی ہے. پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے سمر سکلز کیمپ کا پہلی بار انعقاد کروانے پر مثبت نتائج سامنے آئے. سیکریٹری انڈسٹریز نے ایک کلک پر رزلٹ آن لائن کر دیا. اب طلباء بھی ایک کلک پر رزلٹ اور سرٹیفکیٹس حاصل کر سکیں گے. 3 مہینے کے تربیتی کورس میں پنجاب کے 26 کالجز میں 13 مختلف اقسام کے کورسز کروائے گئے. کل 1779 طلباء نے حصہ لیا، جس میں سے 1666 پاس ہوئے. سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا نے کورس مکمل کرنے کو طلباء کو سرٹیفکیٹس دینے کی ہدایت کی. سمر سکلز کورس کروانے والے اساتذہ کو 4 دن میں محنت کر کے رزلٹ آن لائن کرنے اور کورس کے دوران بہترین کارکردگی پر شاباش بھی دی. سیکریٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کا مزید کہنا تھا کہ سمر سکلز کا مقصد مہنگائی کے دور میں گھر بیٹھنے کی بجائے افراد کو روزگار دینا ہے.